इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन स्टडी किया था इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे ना लास्ट टाइम, तो उसका एक बार मैं कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना है एक बार, देखते कौन इसको कर पाता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, अगर सपोज ये है से Cl2 से है Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव, सपोज ये है, और इसमें निकालना हमें, ये हमने काफी बार कर लिया क्वेश्चन, इसमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। सपोज तीनों स्पीसीज का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, सही ना, तीनों स्पीसीज का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसको? तीनों स्पीसीज का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ध्यान देना, ये दिख रहा है हमें कि इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। Cl2 से बना Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर, और Cl2 से बना ClO3 नेगेटिव। सर एन फैक्टर 12/20 आ रहा है। 12/20 यानी 3/5, हाँ सही, यही होगा, यही होगा। और इसमें आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे हम निकाल लेंगे एन फैक्टर। एक तो डायरेक्ट तरीका है 1/n = 1/n1 + 1/n2, याद है ना, 1/n = 1/n1 + 1/10। तो इसको सॉल्व करेंगे, n आ जाएगा 5/3, n 5/3 आएगा, चेक करना एक बार, सही ना, n आ जाएगा 5/3, तो n फैक्टर इसका हो जाएगा 5/3, और Cl माइनस का होगा, Cl माइनस का 1 होगा, क्योंकि 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और ClO3 नेगेटिव का 5 होगा, क्योंकि 2 मोल के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसको एक मिनट, इसको ना एक वन स्टेप बैलेंसिंग से इस तरह से करके देखते हैं एक बार। कल एक क्वेश्चन था ना जो वन स्टेप बैलेंसिंग से रह गया था, मैंने कहा था ये थोड़े टफ हो जाते हैं क्वेश्चन, जिसमें एक ही स्पीसीज के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा हो, तो उसको भी हम ट्राई करेंगे एक बार। पहले इसको देखते हैं, सपोज मेरे को Cl2 से Cl2, ध्यान देना इधर, Cl2 से सपोज मेरे को बैलेंस करना है Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव इन वन स्टेप, Cl2 से Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव इन वन स्टेप। अगर ये करना है ना, तो एक ऐसे ट्राई करना है इसको, ये लास्ट टाइम याद है ना क्वेश्चन आया था इस टाइप का, एक ही स्पीसीज अगर दोनों जगह दोनों चेंज आ रहे हैं उसके अंदर, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, तो 2 मोल ले लेना इसके अपने आप ही, ये 2 ले लिए, या तो हाफ हाफ मोल ले लो, एक ही बात है, बैलेंस करना है यहाँ पे 2। अब मैं इससे इसको चेक कर रहा हूँ, इस वाले से इसको चेक कर रहा हूँ, तो बैलेंस करेंगे एटम्स को, 2Cl नेगेटिव आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2, और इस वाले से सेकंड वाले से इसको ले रहा हूं मैं, 2 इसमें आ जाएगा, तो यहां आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स 10, यहां 10 इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे वाले को 5 से। एक बार चेक कर रहे हैं, अगर हो जाता है इससे, तो थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं इसको, देख क्या पता हो जाए ये 5Cl2, और ये आ जाएगा यहाँ पे 10Cl नेगेटिव, 2 का 10 बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे O है, O क्या है, 6 है, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने 6H2O, 6H2O, और यहाँ 6H2O, H कहीं और है नहीं, तो 12H+। अब चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। पहले तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि 5Cl2 + Cl2 क्या बन जाएगा, 6Cl2, 5Cl2 + Cl2 क्या बन जाएगा, 6Cl2। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, तो सही ना। अब ये 12H+ आ गया। अब इसमें ध्यान रखना है कि इसमें 2 से हम डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, और ये बैलेंस है पूरी इक्वेशन, चेक कर लेंगे एक बार। 6Cl2 इधर है, और 10Cl + 2Cl, 12Cl इधर, 12Cl इधर, 6H2O, 6H3O, ये भी है चार्ज यहाँ पे, इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर -10 और -2, -12 और +12, 0। समझ आ गया बैलेंस किया है जो वन स्टेप बैलेंसिंग, इसमें समझ आ गया? यस सर। यस सर। वन स्टेप बैलेंसिंग इसकी भी हो सकती है, लेकिन ट्राई करना, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हाफ स्टेप से करके फिर दोनों को ऐड कर देंगे। एक जो मैं कल वाला क्वेश्चन है वो भी ट्राई करते हैं, एक बार इसको भी ट्राई करना जरा बैलेंसिंग करके, नेक्स्ट चेक करना इसको। जैसे अगर ये है सपोज, एक बार इसको और देखते हैं, I- + IO नेगेटिव, I- + IO नेगेटिव गिव्स I2, बेसिक मीडियम में वन स्टेप बैलेंसिंग करनी है, एक बार देखते हैं कि ये बैलेंस होता है इससे कि नहीं। हिंट मैंने दे दिया है, I- + IO- गिव्स I2 बेसिक मीडियम में, और I2 का एन फैक्टर भी बताना क्या होगा।
I माइनस प्लस IO नेगेटिव बेसिक मीडियम में, वन स्टेप बैलेंसिंग, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी कहते हैं, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी कहते हैं। और क्लास अब ना जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके 2-3 मिनट के अंदर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान देंगे इधर। सर n फैक्टर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, अभी देख लेते हैं एक यस सर, 1 पहले। आ रहा है। सर 1 1 आ रहा है। सही। I माइनस प्लस IO नेगेटिव गिव्स I2, ये आएगा। अब I2 इधर है, I2 इस साइड है, चेंज जो है I माइनस से I2 का इधर भी आ रहा है और IO माइनस से I2 भी आ रहा है, तो इसे 2 I2 ले लेंगे। फिर एक ही स्पीसीज में चेंज आया, हमेशा उसको डबल कर देना। तो यहाँ से 2, इससे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे 2I माइनस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पे IO माइनस से I2 आ रहा है, यहाँ पे I प्लस 1 में था, इधर I क्या प्लस 1 में है, और इधर ये पहले 2 कर देंगे इसको, +2 0, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। हाँ 1 आएगा, सही है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो इसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस O देखेंगे, 2 O है, तो 2 O है तो क्या आ जाएगा 2H2O। पहले सॉरी ये बेसिक मीडियम है ना, तो 2 नेगेटिव चार्ज है, चार्ज कितना है 2 नेगेटिव का, चार्ज कितना है 2 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव चार्ज दिख रहा है हमें, तो इसलिए 2O चांस लगा देना इसमें, 2O चांस, 2O चांस लगा दिया। अब इसमें 2O चांस आया, 2 O यहाँ पे हैं, 2 नेगेटिव, अब हमारा क्या रह जाएगा यहाँ पे, 2 नेगेटिव यहाँ पे था, 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव था, सॉरी ये भी है ना 2 नेगेटिव, 4 O चांस आएंगे, 4 O चांस, 4 O चांस आ गए, चारों में से 2 गए, तो यहाँ 2H2 आ जाएगा। ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। ये वन स्टेप बैलेंसिंग इसकी हो सकती है इस तरीके से, सही ना, वन स्टेप बैलेंसिंग हो सकती है। और एन फैक्टर इसका कितना आएगा, I2 का जो एन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा, 1 आएगा। इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 आ जाएगा एन फैक्टर। और पूरी इक्वेशन को फिर 2 से डिवाइड भी करना है। ये ध्यान रखें, एक क्वेश्चन में हम कल अटके थे जिसमें कहते हैं वन स्टेप बैलेंसिंग थोड़ा सा टफ हो रहा था उसमें करने का, तो मैंने कहा था हाफ स्टेप से कर सकते हैं इसको। एक बार उसको भी देख ही लो, उस क्वेश्चन को। सपोज क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था Cu2s प्लस SO4 2 नेगेटिव, याद आ गया क्वेश्चन कि नहीं है, गिव्स Cu2 प्लस SO3 2 नेगेटिव। नहीं ध्यान आया क्वेश्चन अब भी? अब इसमें कोई ऐसा स्पीसीज जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, है क्या कोई ऐसा? तो उसको डबल करके लिख देंगे। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो ऑक्सीडेशन में भी इन्वॉल्व है और रिडक्शन में भी इन्वॉल्व है? SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव। बहुत अच्छे, किसने बोला ये? फिर सम्यक, बहुत अच्छे। SO3 2 नेगेटिव ऐसा स्पीसीज है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में इन्वॉल्व है। क्योंकि जब मैं यहां से Cu2 वाला केस ले रहा हूं, पहले Cu2 वाला, Cu2 है तो 2 Cu2 प्लस कर देंगे, इधर दोनों साइड बैलेंस हो गई है। यहाँ +1 था, यहाँ -2 था, यहाँ पे +6 है, यहाँ +6 है, यहाँ +4 है। तो सल्फर की जो स्टेट है -2 है, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे सल्फर की स्टेट +6 है, और इसी सल्फर की स्टेट यहाँ +4 है। तो दिस इज सल्फाइट आयन which is involved both in oxidation as well as in reduction. Therefore इसके मोल जो है हम 2 करके ले लेंगे, SO3 2 लिख लिए जानबूझ के मैंने, समझ आया कि वन स्टेप बैलेंसिंग करनी है। तो अदरवाइज सिंगल स्टेप बैलेंसिंग मैंने सिखा दी है, इसकी सिंगल स्टेप बैलेंसिंग सिखा दी है। कोई भी ऐसा स्पीसीज जो दोनों में इन्वॉल्व होगा, रिडक्शन में भी और ऑक्सीडेशन में भी, उसको डबल करके लिख देना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान देना इधर, इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं ऑक्सीडेशन में, 2 × +1 +2, 2 × +2 +4, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे -2 से +4 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये ऑक्सीडेशन हुआ इन दोनों का, मान लिया मैंने ऐसा, और इलेक्ट्रॉन आए यहाँ से यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन में यहाँ से यहाँ पे गया रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स आए +6 से +4, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इधर 4 इधर, ये आ जाता है, ये आ जाएगा। तो ये आने के बाद उसके बाद ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे है 16, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 3 इधर
और 12 इधर, तो ये 15 है, तो एक H2 आ जाएगा इधर, एक H2O, यानी आ जाएगा H और कहीं है नहीं, तो ऊपर आ जाएगा 2H प्लस, 2H प्लस। तो ये इक्वेशन अब चेक करोगे चार्ज के थ्रू, तो ये बैलेंस जाएगी। देख लेते हैं फिर भी। एक बार चेक कर लेते हैं, ये बैलेंस इक्वेशन आएगी पूरी। अब चार्ज देखो इधर, चार्ज ध्यान देना, इधर चार्ज देखेंगे, इधर है, ये है -8 + 2, -6 चार्ज बचा इधर रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में, +4 -2 -8, -2 -8 -10 और +4 -6 इधर। तो इसलिए इक्वेशन बैलेंस जाइए। समझ आया कैसे कि वन स्टेप में? इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी बस। तो ऐसे तुम लोग भी सोचोगे ना घर पे तो हो जाएगा, सही ना? तो ये चीज ध्यान रखना, इसके अंदर इस तरह से करना बैलेंसिंग। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, पुराना क्वेश्चन है आईआईटी का, 80s में पूछा हुआ है, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। जैसे सपोज 1 मोल हाइड्राजीन है, 1 मोल हाइड्राजीन है, ये मैं क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूं पूरा यहाँ पे। 1 मोल हाइड्राजीन है, ध्यान रखना 1 मोल है, दिस इज 1 मोल, 1 मोल हाइड्रोजन है एंड इट इज लूजिंग 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 मोल इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, 10 मोल ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इफ ऑल द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन द न्यू कंपाउंड इन द प्रोडक्ट, जितना भी नाइट्रोजन रिएक्टेंट में है सारा का सारा प्रोडक्ट में आ गया है इन द न्यू कंपाउंड, देन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन द न्यू कंपाउंड? क्वेश्चन समझ आ गया? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन द न्यू कंपाउंड? -3 -3 आंसर। सर फाइंड का करना है, कितना नहीं सर फाइंड का करना है, फाइंड करना है? नाइट्रोजन की स्टेट क्या होगी अब नए कंपाउंड? ओके सर। -6 -6। चलो और कोई? +6 +6 और सर +3 +3 किसने बोला है? सर आलेख। और कोई? चलो ध्यान देंगे जरा, देखो मैंने बोला, ध्यान देना जरा, N2H4 है, N2H4 है एंड इट इज लूजिंग 1 मोल ऑफ N2H4 इज लूजिंग 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ ऐसा मान लेंगे, +10 +3 और यहाँ क्या आ गया? +3 किसने बोला अभी? ये विधि। चलो और देखते हैं भी, ये ऐसा कुछ बोला है उसने? 1 मोल N2H4 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी एक मॉलिक्यूल भी 10 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक ही बात रहेगी, वो 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब 10 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज कर रहा है, ये तो मैं इसको न्यूट्रल मान रहा हूं तब है ना। अब ध्यान देना इधर N2 पे चार्ज कितना आएगा? -2, N2 क्या है? ये 2x + 4 = 0 है, तो x कितना आ गया यहाँ से? -2 आ गया ना यहाँ पे, N2 पे -2, यहाँ पे N2 पे, यहाँ N2 मान लो या फिर 2n मान लो, इसे चार्ज यहाँ पे कुछ भी आ जाए, मान लो x मान लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। अब वो 10 कैसे आ सकते हैं? -2 है, यहाँ पे क्या हो, 2 × x होगा, -2 से 2x होगा कि नहीं? दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। सिक्स ही आना चाहिए प्लस का। +6। अच्छा, देखो ये हो गया -2 से -2 -4 हो गया, ये -4 हो गया, -4, और अगर मैं यहाँ पे +3 लगाता हूँ, -4 से +3 लगाता हूँ, तो 2 × +3 +6, -4 से +6, तभी तो आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, चार्ज तभी तो बराबर होगा दोनों साइड।
नहीं समझ आई बात? तो +3 आलेख ने सबसे पहले आंसर दिया था सही, उसके बाद विधि ने दिया। नहीं समझ आया? तो ये +3 आंसर आएगा इसका। नहीं क्लियर हुआ अभी ये? हो सर गया एक बार सर। दोबारा एक्सप्लेन कर दो। नहीं समझ आया अभी? सर एक बार और जैसे बता अगर दो। तुम यहाँ, चलो एक बार और एक बार और देख लो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज S2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, S2 + 2 है, 2S + 4 है। तो डिफरेंस तुम कैसे लिखते हो? 2 × 2 यहाँ पे +4, और यहाँ पे क्या 2 × +4 +8, +4 से +8, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे लिखते हैं कि नहीं ये? यस सर। ये सही है ना? +8 यहाँ पे आया, +4 यहाँ पे आया, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हम क्या कर रहे हैं? 8 - 4, यही तो कर रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? 2x आ गया यहाँ पे, 2 × 2x - 4 = कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये कुछ गलत हो रहा है इसमें। 2x आएगा -4 आएगा ना, 2x - 4 माइनस कर रहे हैं ना, -4 चार्ज इधर, तो कितना आ जाएगा? 2x + 4 = 10, 2x + 4 = 10, यानी x कितना आ गया? +3। अब भी समझ नहीं आया? देखो दोबारा एक बार। आ गया सर। आ गया सर। आगे समझ? देखो बहुत सिंपल सी चीज है। एक बार जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा S2O3, चलो ये S2O3 2 नेगेटिव रहने दो। S2 से अभी मैंने जो लिखा था एग्जांपल, S2 ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ पे मिला 2S + 4, 2S + 4 मिला सपोज, है ना? 2S + 4। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे निकालना आता है ना ये? वो कैसे निकालते हैं? यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज कितना है? +4, ये +4 है, यहाँ चार्ज +4 है, 2 × +4 यहाँ कितना है? +8, यहाँ +4, यहाँ पे +8, तो कितना? +4 से +8। तो अब हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, डिफरेंस करके लगाते हैं ना, डिफरेंस कितना है? यहाँ +8 है, यहाँ +4 है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, तो 4 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं यहाँ पे। कैसे लगाया? डिफरेंस करके। 8 - 4 = 4 आया, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब उधर क्या आ रहा था? N2 पे चार्ज -2, ये N2H4 हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन एक रॉकेट फ्यूल भी होता है, ध्यान रखना चीज का। हाइड्रोजन क्या होता है? रॉकेट फ्यूल, ऑक्सीजन का मिलता है तो रॉकेट का फ्यूल बनता है वो। N2 पे चार्ज -2, और इधर N2 पे चार्ज, N2 पे कह रहा हूँ 2n पे चार्ज x मान लिया मैंने। टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे को पता लगा एक मोल के लिए, इसके एक मोल के लिए 10 इलेक्ट्रॉन थे, एक मोल के लिए 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये 10 कैसे आएगा? जब यहाँ पे 2 × x करें, 2 × दिस x और 2 × दिस -2, एटम तो बैलेंस है ही, तो यहाँ पे 2x आया, यहाँ पे -4 आया, 2x - -4 = 10। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से? x कितना आ जाएगा यहाँ से? +3। अब भी समझ नहीं आया? यस सर आ गया। यस सर आ गया। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? ये आलेख ऐसे किया था क्वेश्चन, यस सर ऐसे किया आलेख था। विधि, विधि यस हाँ सर। सर ऐसे ही किया था। ऐसे ही सोचना है। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचेंगे ना वहाँ पे क्वेश्चन, बस ध्यान रखना कि अगर याद करोगे, रटोगे, कभी भी IIT क्रैक नहीं कर पाओगे। वो वहाँ थोड़ा सा सोचना होता है, कोई टफ नहीं होते क्वेश्चन वहाँ पे। तो ये पुराना क्वेश्चन था जेईई का। नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट चलो एक देखते हैं ये कौन आंसर सही निकालता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाइपो की इक्वेशन है। अभी मैं रेडॉक्स जब पढ़ाऊंगा उसके अंदर पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन यूज करूंगा। I2 को रिएक्ट करते हैं हाइपो के साथ, Na2H2O3, ये मिला NaI + Na2H4O6, NaI + Na2, ये याद करनी है क्वेश्चन। तुम्हें बताना है इसके अंदर ना इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस हाइपो सोडियम थायोसल्फेट भी कहते हैं इसको, हाइपो सॉल्यूशन कहते हैं, या सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में यूज होती है, फोटोग्राफी के प्रोसेस में यूज होती है हाइपो सॉल्यूशन। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है यहाँ पे। और दूसरा जो क्या कहते हैं, आयोडीन के स्टेन्स आ जाते हैं ना क्लोथ्स के ऊपर, ये अगर क्वेश्चन याद रखते हो याद कर लेना। आयोडीन के जो स्टेन्स आ जाते हैं
क्लोथ्स के ऊपर, उनको साफ करने के लिए भी हाइपो सॉल्यूशन यूज करते हैं, क्योंकि आयोडीन के ये स्टेन्स आए, आयोडीन के स्टेन वायलेट कलर के या ब्राउन कलर के, मान लो ये स्टेन्स जो दाग लग जाते हैं आयोडीन के, तो अगर ये स्टेन्स आते हैं और Na2H2O3 ये हम इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो ये चीज बन जाएगी, और ये होती है हमारी वाटर सॉल्युबल यानी क्लियर सॉल्यूशन। तो इस तरह से आयोडीन के स्टेन्स को हम रिमूव कर सकते हैं। ये वाटर सॉल्युबल है, क्लियर सॉल्यूशन मिल जाती है। आयोडीन के जो स्टेन्स है फ्रॉम क्लोथ्स कैन बी रिमूव्ड बाय हाइपो। क्वेश्चन याद रखते हो, याद कर लेना, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस कंपाउंड हाइपो? M/1 M/1 किसने बोला ये? कशिश। कशिश। और चलो ट्राई करो। सर M/20/7। M अपॉन में 20/7। यस सर। ये बिंदिया ने बोला है। यस सर। चलो देखते हैं अभी। और कोई? M/6 M/6 किसने बोला? प्रथम। प्रथम ने। M/6 सर 15m/8। 15m/8 यानी M अपॉन में 8/15 बोला। ये किसने बोला है? सर सम्यक। सम्यक ने। चलो अब ध्यान देंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता इसके लिए। मेरे को इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, यानी इसका इन्फेक्टर चाहिए। तो 150 Na2 तो उसमें 158। ये किसने बोला है? अनन्या। S2O3 अनन्या। सर M/8। S2O3 M/8 ये किसने बोला है? ऋतिक। ऋतिक। चलो देखते हैं। S2O3 2 नेगेटिव से बना S4O6 2 नेगेटिव, यही बना है। मेरे को सिर्फ इन्फेक्टर निकालना है इसका, मेरे को सिर्फ इसका इन्फेक्टर निकालना है। इन्फेक्टर इसका कैसे निकलेगा? उसके लिए पहले एटम बैलेंस, पहले क्या करेंगे? एटम बैलेंस। एटम यहाँ पे सल्फर के कितने हैं? 4। प्रोडक्ट में 4 हैं, रिएक्टेंट में 4 कर दिए। 4 जाएगा यहाँ +2, 4 जाएगा यहाँ पे +5/2 है ना, 5/2 ये चार्ज आ गया। अब ये इधर जो चार्ज आया टोटल ऑक्सीडेशन जो स्टेट आएगी 2 × 2 × this 2 यानी +8, 2 to the 4 to the 8, यहाँ पे 4 × 5/2 यानी 10, यहाँ 10 +8 और यहाँ +10, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो कितना आएगा इन्फेक्टर? कितना आएगा इन्फेक्टर? 2 किसने बोला ये? अनन्या। अनन्या। सुनो मेरी बात, देखो कशिश कितना आएगा इन्फेक्टर? सर इन्फेक्टर By कितनी one। आएगा? 1 आएगा सर। 1 ही आएगा। 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल के लिए सर 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो M/1 होगा, और M निकालोगे तो 158 आएगा। तो ये अनन्या ने सही निकाला था आंसर तो वो यहाँ विद पे एग्जैक्ट गलती से वैल्यू। और देखा नहीं मैंने, 2 बोल दिया था कशिश गलती ने से। नहीं, कुछ नहीं था। कशिश ने आंसर फर्स्ट टाइम पे दिया था, लेकिन उसने इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट निकाला नहीं था। तो ये ध्यान रखना, गलती नहीं करनी। यहाँ के मोल जरूर चेक करने हैं, ये मोल मत भूलना कभी भी। और बाकी सबने पता नहीं क्या क्या आंसर दिए हैं। बाकी सबने आंसर, सम्यक हो गया, ऋतिक हो गया, इन सबने आंसर गलत बोले हैं। तो ये अभी भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। घर पे मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हें यहाँ समझ आ रहा हो, घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ढंग से तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और दोबारा बोल रहा हूँ, ये इतनी सारी प्रैक्टिस जो है इक्विवेलेंट वेट इन्फेक्टर से रिलेटेड, ये कभी नहीं कर पाओगे कहीं पे भी, टफ हो जाएगा। इसलिए खुद तो करना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स करोगे तो इनकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, तब बहुत सारे क्वेश्चन और मिलेंगे। तो यहाँ पे इन्फेक्टर हमने काफी प्रैक्टिस कर लिया है। नेक्स्ट अब जो है मैं लास्ट टाइम क्वेश्चन करा रहा था, मैं उसको करवा, उसी को हम आगे कर रहे हैं, उसको हम आगे कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। मैं हाँ, मेरा हाइड्रोजन कुछ वाला बोलना किसी को? मेरे सर हो गया था? हाइड्रोजन था, पर मैं आंसर तो नहीं बोला दे क्यों पा नहीं था? माइक ही ऑन नहीं हो आंसर रहा नहीं दे था। पा रहे थे? अच्छा अच्छा, चलो अभी समझ आ गया कि नहीं हो? हाइड्रोजन वाला आंसर तो एक आलेख ने दिया था, एक विधि ने दिया था, एक तुम्हारा भी हो गया था। यस सर हो गया था। हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन ना बहुत इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही। जैसे अगर मैंने बोला डाइक्रोमेट है, सही ना, डाइक्रोमेट है, अगर उसके साथ मैंने आयरन +2 को रिएक्ट कराया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे?
डाइक्रोमेट आयंस हैं, Fe2+ को रेड कराया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन के अंदर? नहीं बोलना किसी को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। डाइक्रोमेट आयंस हैं, Fe2+ है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन के अंदर? Cr3+ बनता है इसमें, और क्या बनेगा? Fe3+। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे? 6 7 किसने दिया आंसर? 7 7 किसने दिया है? 9 किसने दिया? कौन बोल, नाम बोला करो साथ में। सर 7 7 किसने दिया आंसर? कौन दे रहा आंसर? ये 7 इलेक्ट्रॉन 7 नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 बस। टोटल इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस करने पर कैंसिल करते हो तुम, वो होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स। समझ आई बात कि नहीं? है टोटल इलेक्ट्रॉन में मैंने पहले भी क्वेश्चन एक दिया था ऐसा, 84 इलेक्ट्रॉन्स वाला, अनन्या ने निकाला था आंसर उसका। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 6 विल बी इन्वॉल्व। टोटल इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होते हैं, वो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, वो होता है टोटल इलेक्ट्रॉन्स। आगे समझ के नहीं है? तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। अच्छा, अब जो मैं लास्ट टाइम करवा रहा था, या फिर एक दो क्वेश्चन बताना जल्दी से, जो आंसर देते हैं फास्ट कौन देगा इसमें आंसर? ध्यान से सुनना क्वेश्चन, देखते हैं कौन आंसर देता है। कॉपी वगैरह से देख के नहीं देना आंसर। एल्कलाइन केमेनोफोर रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, आंसर क्या आएगा? बहुत टाइम लग रहा है। 10 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा मैं, प्रोडक्ट्स पूछ रहा हूँ, क्या प्रोडक्ट्स होंगे? एल्कलाइन केमेनोफोर रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, प्रोडक्ट्स के सिर्फ बताने हैं तुम्हें। ये प्रोडक्ट मिलेगा और ये मिलेगा। IO3+ किसने बोला ये? सब बिंदिया। हाँ बोलो पूरा बिंदिया। IO3+ MnO2। IO3+ MnO2। अभी बीच में से I2 किसी की आवाज आई थी, I2 किसने बोला था? मैंने गलती से बोल दिया था, एसिडिक मीडियम का। अनन्या, हाँ गलती कर रहे हो तुम बहुत ज्यादा। क्या आएगा अनन्या, आंसर बोलो। IO2- आएगा, IO3- आएगा, आएगा? IO3-। ये बिंदिया ने गलती की थी अभी। IO3 मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडेट्स याद आ गया कि नहीं? आयोडेट्स मिलेंगे यानी IO3 नेगेटिव। क्लियर? IO3 नेगेटिव मिलेगा, नॉट IO3 नेगेटिव मिलेगा, नॉट I2। ये भूलना नहीं बिल्कुल भी, इस चीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ये। और प्लस बेसिक मीडियम है तो बोला था। IO3+ बोला था तुमने। बिंदिया समझ आ गया कि नहीं? यस सर। बिंदिया, हाँ IO3+ नहीं, माइनस आएगा। माइनस प्लस में तो सारा खत्म हो जाता है ना। आई की स्टेट यहाँ पे +5 है, और प्लस लिख दोगे तो +7 हो जाएगी स्टेट, वो गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो ये आंसर ना रटे होने चाहिए बिल्कुल। व्हाट हैपेंस व्हेन, एक बार और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड? फर्स्ट टाइम आंसर कौन दे रहा है? सल्फर। सल्फर, बहुत अच्छे। पहले बोला अनन्या ने, शायद अनन्या तुमने बोला था पहले। यस सर। हाँ सल्फर तुमने बोला, लेकिन साथ में याद रखना प्लस क्रोमियम 3+ आयंस भी बोलना है। डाइक्रोमेट ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? सल्फर मिलेगा। और ये भी याद रखना, सल्फर के लिए मैंने स्पेशल वर्ड क्या लिखवाया था सल्फर मिलता तो? वाइट टर्बिडिटी। और अच्छा, ये किसने बोला है? अखिलेश। किसने बोला था अभी? अखिलेश स्टार्टिंग में जिसने बोला है, हाँ स्टार्टिंग में बोला था, ये अखिलेश ने बोला शायद। व्हाइट टर्बिडिटी मिलेगी, व्हाइट येलोइश टर्बिडिटी, ऐसे रटा होना चाहिए पूरा। ये पूरा याद होना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं कौन आंसर करता है। व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट, फर्स्ट टाइम पे, व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इनिशियल कंपाउंड जो बनता है वो बताना है। O2। ये किसने बोला? ये अनन्या। मेरी बात सुनो पहले, मैं दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये किसने बोला है? बिंदिया ने। बिंदिया, यस सर। हाँ बिंदिया ना, तुम हमेशा ऐसी ही मिस्टेक कर रहे हो हमेशा। पता तुम्हें सब आता है, लेकिन तुम बहुत बड़ी बड़ी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। CR07 कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। किसी और को आंसर देना है? CR2O5। यस सर, गलत हो गया। CR2O5। CR2O5 उल्टा सीधे नहीं देना आंसर। ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड जिसमें क्रोमियम की स्टेट +6 होती है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, कुछ याद आया कि नहीं? यस सर। इसमें क्रोमियम की स्टेट क्या आती है? +6।
-1 -1 -1 -1 और इधर -2, तो स्टेट क्या आ जाएगी +6। ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में 2-3 बार पूछा हुआ है, नीट में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो ये इनिशियल कंपाउंड बनता है जो बाद में करंट होता है। मैंने कहा था सीडीएल में बताऊंगा बाद में, लेकिन इतना जरूर याद रखना, क्वेश्चन यही आता है सिर्फ। तो बट बाद में H2O2 तो O2 ही बनेगा ना। बाद में, हाँ बाद में O2, मैंने कहा था इनिशियल कंपाउंड। इनिशियल कंपाउंड क्या बनता है? मेरे को लगा तो ये अनन्य, हाँ अनन्य ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये वाला O2 वाला बहुत कम पूछते हैं, ये पूछते हैं ज्यादा। और रिएक्शन में किसके साथ आएगी? K2Cr2O7 के साथ ही हमेशा, ऑरेंज से ग्रीन बनेगा वो, सही ना। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बीच में पूछूंगा। ये जो पढ़ रहा है, मैंने तुम्हें कहा था ये जो 11 रिएक्शन वो और 2-3 शायद ऐसी रिएक्शन थी, ये जो रोज लिख रहा है घर पे और 10 मिनट के अंदर लिख लेता सारी रिएक्शन, वो प्रैक्टिस ढंग से कर रहा है, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन रिएक्शंस का आगे जाकर। वन स्टेप में बैलेंसिंग जो कर रहा है घर पे, उसको काफी बेनिफिट मिलेगा इसका। तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है अब हमें करना है, मैंने जो लास्ट टाइम क्वेश्चंस कराए थे, मैं वो अभी क्वेश्चंस मैंने जो कराए थे उसमें कोई अभी कंसेप्ट नहीं दिया, वो सबने पहले भी पढ़ा हुआ है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ KBr है अगर एक्वस फॉर्म में, KBr एक्वस फॉर्म में, कैटायन एनायन क्या होंगे कैथोड एनोड पे? कैटायन एनायन क्या होंगे कैथोड पे और एनोड पे? सर कैटायन होंगे K+ और Br K+Br-। K+ और कैटायन कौन से हैं? H+, और B H पॉजिटिव। H+ जो H+ और OH- Br नेगेटिव और OH नेगेटिव। हाँ कैटायन बोलो, कैटायन कौन कौन से होंगे? कैटायन होंगे K+ और H+। K+ और H+, बहुत अच्छे। ये कहाँ होंगे? कैथोड पे हमेशा। कैटायन कैथोड पे, एनायन क्या होंगे? Br- और OH-। हाँ Br नेगेटिव OH नेगेटिव, ये कहाँ होंगे? एनोड पे। एनायन एनोड, कैटायन कैथोड, ये जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे, क्वेश्चंस आगे हैं इसके, लेकिन अगर यही निकल पाओगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे एक भी। मान लो अगर नेक्स्ट स्टेप है Na2SO4, कैटायन एनायन बताना फिर। सर Na+ और SO4 2 नेगेटिव। और SO4 नेगेटिव और OH-। कैटायन बोलो, कैटायन H+। SO4 2 हाँ, नेगेटिव और OH-। और OH OH नेगेटिव। नेगेटिव, ये पता होना चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट बताना है CaF2, कैटायन एनायन, जल्दी से। Ca2+ Ca2+ और H+ पॉजिटिव और कैटायन H और पॉजिटिव। F- नेगेटिव और OH नेगेटिव। ये कहाँ होंगे? कैथोड पे। ये कैथोड अपना पे। कैटायन कैथोड, F- OH- एनोड, एनोड। F- OH- एनोड। नेक्स्ट MgH2, Mg2+ और H+। प्लस Mg2+ और H+। ये कहाँ होंगे? और H कहाँ होंगे? कैथोड। और एनोड पे। OH- और H-। बहुत अच्छे। OH- और H-, हाइड्राइड आयन, OH- H-, समझ गए कि नहीं? है CuCl2, कैथोड। Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव और पॉजिटिव। H पॉजिटिव कैथोड पे। नेगेटिव और H आगे तक। नेगेटिव। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है अब? नो इसमें डाउट तो नहीं किसी को? नो ये सर। H+ OH तो हमेशा आएंगे अगर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है। अगर मोल्टन फॉर्म में होते तो क्या ये H+ OH आते? अभी ये एक्वस फॉर्म में है, No, ऑल sir. आर इन एक्वस फॉर्म। नो सर। अगर ये होते मोल्टन फॉर्म में तो क्या ये वाले आयंस होते? तभी आयंस नहीं होते, तो सोचना ही नहीं है। कैटायन और एनायन होता। ये सबको समझ आ गया कि नहीं? अब इसका एक बार डायग्राम देख लेंगे जल्दी से। हाँ एक बार इसका इलेक्ट्रोलिसिस का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, दोबारा देखेंगे एक बार। सपोज मेरे पास एक्वस NaCl है, ध्यान देना, एक्वस NaCl है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ, ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड दीज आर इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड दैट इज प्लैटिनम। मैंने लास्ट टाइम बताया था इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं प्लैटिनम के, ये प्लैटिनम के हैं या फिर निकल के हैं या फिर ग्रेफाइट के, ये बताया था लास्ट टाइम। फिर इसमें मैंने करंट पास किया, ये ले लिया, ये प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पे लिया मैंने। सपोज अगर मैंने ये मोल्टन फॉर्म में लिया होता, ध्यान देना, अगर NaCl लिया होता मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन NaCl या फ्यूज्ड NaCl, दोनों वर्ड यूज करते हैं, मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl, तो कैथोड पे क्या मिलेगा? अब NaCl- कहां जाएगा? ये होता है, ये छोटा वाला नेगेटिव होता है, पता नहीं है? छोटा वाला जो होता है नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव वाला पार्ट होता है इलेक्ट्रोड और ये पॉजिटिव। अब बताओ Cl- कहां जाएगा? सर पॉजिटिव।
राइट पे लेफ्ट पे तो लेफ्ट पे Cl माइनस लेफ्ट पे, बहुत अच्छे। Cl माइनस यहाँ आएगा और Na प्लस राइट राइट पे राइट पे। ये सबको समझ आ गया? तो अब Yes. अगर मोल्टन फॉर्म में है तो आंसर, मोल्टन फॉर्म में तो आंसर निकालना बहुत इजी। कैथोड पे हमारे पास सोडियम मेटल मिल जाएगा, सोडियम मेटल मिल जाता है इस तरीके से, और एनोड पे हमारे पास, एनोड पे Cl माइनस गिव्स हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। समझ गए कि नहीं? है तो आंसर निकालना बहुत इजी। Cl2 एट एनोड, गैस Cl2 गैस एनोड पे लिबरेट हो जाएगी और सोडियम का मेटल जाके चिपक जाएगा कहां पे? यहाँ पे। किस पे? कैथोड पे। समझ आ गया? आंसर निकालना इजी है टफ है? सर इजी है। इजी है ना? एक बार सुनेंगे जल्दी से। मान लो अगर PbCl2 होता मोल्टन फॉर्म में तो क्या कैथोड पे क्या एनोड पे मिलता? PbCl2 होता, Pb2 मिलता सर लेड मिलता कैथोड एनोड पे मिलता कैथोड पे और लेड एनोड कैथोड पे Cl। Cl2 एनोड पे। जो ये आंसर दे रहा है Pb2 प्लस और Cl माइनस, वो बेसिक आंसर है। आंसर तुम्हें देना है क्या मिलेगा, Pb कैथोड पे और Cl2 एनोड पे, Pb कैथोड पे Cl2 एनोड पे। नेक्स्ट बताएंगे एक बार। अगर मान लो एक्वस KF है, कैथोड एनोड पे क्या मिलेगा? एक्वस सॉरी सर मोल्टन कैथोड पे K प्लस और Cathode H पे प्लस और एनोड पे मैं कह रहा हूँ मोल्टन Negative KF, और OH मोल्टन minus। KF, मोल्टन KF। तो कैथोड पे पोटेशियम होगा। कैथोड पे सर कैथोड पे मिलेगा पोटेशियम मेटल F नेगेटिव और एनोड पे मिलेगा F2 गैस। F नेगेटिव। F नेगेटिव नहीं, F2 गैस बोलना है मैंने बोला ना। Cl माइनस नहीं बोलना, क्या बोलोगे? Cl2 गैस। Na प्लस नहीं बोलोगे कैथोड पे, क्या बोलोगे? Na बोलोगे। अभी समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। चलो एक और बताना जल्दी से। अगर मान लो CaH2 है, CaH2, तो कैथोड एनोड पे क्या मिलेगा? सर कैथोड पे मिलेगा कैल्शियम कैथोड पे और एनोड पे हाइड्रोजन। कैल्शियम मेटल। कैथोड पे कैल्शियम मेटल, एनोड पे H2 और गैस। कैथोड पे कैल्शियम मेटल, एनोड पे H2 गैस। समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। कैथोड Yes, पे sir. कैल्शियम और एनोड पे। तो इसको निकालना बहुत इजी है, ध्यान रखना चीज का। मेन जो